नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं रविकांत। हमारे साथ हैं अभी जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उपाध्यक्ष। मैं अभी पूछूंगा, पटना एसएसपी का एक बयान आया जिसमें एग्जाम्पल देते हुए नजर आए आरएसएस का, उसको लेकर खूब विवाद चल रहा है और बीजेपी के कई विधायक और सांसद इन्हें बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं, चाहे वह पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी हों या और भी हों। तमाम लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसे किस प्रकार से देखते हैं सर? मुझे हंसी आती है कि इनका मानसिक स्तर क्या है। सीनियर एसपी ने, ढिल्लो ने इतना बढ़िया काम किया, आतंकवादियों को पकड़ा, तो जो शेर है उसको सीआर बनाना चाहते हैं। आतंकवादियों को पकड़ा और ये कहा कि आरएसएस की तरह ये आतंकवादी संगठन काम कर रहे थे। आरएसएस राष्ट्र निर्माण के लिए काम करता है, ये राष्ट्र के विनाश के लिए काम कर रहे थे। मगर एग्जाम्पल थोड़ा चुनने में मोड बिल्कुल सही कहा है, गड़बड़ा गया। कोई गड़बड़ाहट की बात नहीं है इसमें। गड़बड़ाहट ये शाखा लगा रहे थे, ये उसी तरह का मॉडल बना रहे थे जिस तरीके का संघ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए करता है, राष्ट्र के निर्माण के लिए करता है, राष्ट्र में संस्कार डालने के लिए काम करता है। जिस तरीके से संघ उसी तरीके से व्यक्ति निर्माण का काम कर रहा था। ये व्यक्ति जो निर्माण का काम कर रहा था, पीएफआई, ये विनाश के लिए कर रहा था। वो किसी उद्देश्य के लिए कर रहा था, लेकिन राष्ट्र के विनाश के लिए कर रहा था। उदाहरण इस संदर्भ में दिया है, तो किसी का मानसिक संतुलन बिगड़ जाए, हर चीज़ में लेकर के झंडा कूद रहे हैं, तो उसका क्या कीजिएगा। इसी राज्य में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हो गए। गांधी मैदान में हम लोग भी थे, दब करके मर जाते। वो तो प्रधानमंत्री ने हिम्मत की कि कहा कि नहीं, बम नहीं है, पटाखा है। तो वो जो भगदड़ में लोग मर जाते, इतना बड़ा कार्यक्रम हो, पूछे कभी कि कौन यहाँ होम सेक्रेटरी था। इसे क्या आप कहना क्या चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं, सो कई बार कह चुके हैं, बार बार क्या कहें। मतलब सीधे आप नीतीश कुमार, ये सरकार आतंकवादियों को, इसमें एक बड़ी ऑफिसर और पॉलिटिशियन जो लोग हैं, आतंकवादियों को संरक्षित करते हैं, पोसते हैं। अब बीजेपी दुम हिला करके उसके पीछे खड़ी रहती है। कितने लोग मारे गए गांधी मैदान में, जिन पर हेलीकॉप्टर से जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फूल चढ़ाए, उनके घर पर गए, उनके परिवारों को आश्वासन दिया। ये आज तक नहीं, एक कमीशन नहीं बन सका। ये नहीं पता कर सके कि आखिर इस व्यक्ति के पीछे कौन सी ताकत थी। वो व्यक्ति भी पकड़ा गया स्टेशन पर, उसने कहा, वो जेल में रहा, फुलवारी जेल में उसको मेहमान की तरह का सेवा हुआ। उस पर चिंता नहीं जाती है। ये जो पहलवान लोग हैं, वक्त के युद्ध एक ढिल्लो पर कर रहे हैं। ढिल्लो एक ईमानदार और बहादुर पुलिस ऑफिसर, जिसने इन्वेस्टिगेट करके दिया, पकड़ा। मगर ये तुलना तो समझिएगा ना कि ये तुलना गलत है। मतलब तुलना क्या गलत है भाई? एग्जाम्पल गलत है भाई। तो यही तो मानसिक लेवल की बात। एग्जाम्पल कहा कि आरएसएस राष्ट्रद्रोही है, ये कहा, ये नहीं कहा। उसने कहा कि आरएसएस का जो रोल मॉडल इसने चुराया है और उस मॉडल से एक राष्ट्र के निर्माण करना चाहते हैं, दूसरा राष्ट्र का विनाश करना चाहता है। यही बात तो है इसमें। एग्जाम्पल उनको, मतलब आप बर्खास्त करने का, कार्रवाई का मांग नहीं। अरे ये हमारे करने से क्या होगा? बर्खास्त तो मैं कह रहा हूँ कि एक से एक लुटेरे हैं यहाँ संरक्षित हो रहे हैं, उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। और जो बहादुर ऑफिसर है, जो आदमी कुछ काम कर रहा है, धर्म के आड़ में खेती करना एक अलग विषय है, राष्ट्र के लिए काम करना एक अलग विषय है। तो कुछ लोग हैं कि धर्म के आड़ में बहुत सारा खेल करते रहते हैं। बहुत जो लोग हैं, ये देश कई तरह के संस्कृतियों को अपने में समेटे हुए है, मूल्यों को समेटे हुए है। उन मूल्यों के साथ जो काम करने वाले लोग हैं, उसको भी कहो कि ना तुम आतंकवादी हो। जो आतंकवादी को पकड़ रहा है उसको भी कह रहे तुम आतंकवादी हो, तुम खालिस्तान से संबंध रखते हो।
क्या क्या बोल रहे हो यार? क्या मैसेज जाएगा? एक आईपीएस अफसर को खालिस्तानी कह रहे हो, जिसने आतंकवादियों को पकड़ा, जिसके लीडरशिप में और लोग क्यों नहीं किए थे? यहाँ तो कह रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं कि इसी गांधी मैदान में लाश का ढेर लग जाता। उस मीटिंग में आज जो प्रधानमंत्री हैं, उन दिनों भाजपा के वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग भी थे, सुनने गए थे, हम पार्टी में नहीं थे, सुनने गए थे। और जिस तरह का भगदड़ होता तो कोई बचता क्या? और उसमें भी कितने लोग मरे। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो प्रशासन की ओर से फिक्स्ड होना चाहिए था। माननीय मुख्यमंत्री सीधे तौर पर उस समय मुख्यमंत्री नीतीश जी थे। नीतीश जी का प्रशासन लचर पचर रहा। नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में बम फुटवाने का दोष आप नीतीश जी को? हम दोष उन पर क्यों, लेकिन ये तो कहेंगे कि इनके काल में नरेंद्र मोदी की हत्या की भी योजना बनी है, नीतीश कुमार ने बनाई। हाँ, ये भाजपा वाला के कंठ में क्या हो गया है? नीतीश जी कह रहे हैं कि बड़ा समाजवादी नेता है, मोदी जी कह रहे हैं नीतीश जी को। अब यही तो हम नहीं समझ पा रहे हैं, ये समाजवादी हैं कि वो राष्ट्रवादी हैं। ये जो लोग मारे जा रहे हैं, ये इतने बड़े समाजवादी हैं कि 15 से लेकर के आज तक ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं हुआ है मगध यूनिवर्सिटी का। ऐसे जिम्मेवार को समाजवादी कह रहे हैं। गरीब लोग ऐसे विश्वविद्यालयों में पढ़ रहा है, जो अमीर है वो कैलिफोर्निया में पढ़ रहा है, ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहा है। 15 का रिजल्ट नहीं हुआ है, और ये लोग दरोगा में compete कर जा रहे हैं, इनका रिजल्ट पेंडिंग है, तो आत्महत्या कर रहे हैं। ये है समाजवादी। अच्छा, अभी ये चल रहा है बीजेपी में नीतीश कुमार को लेकर उकबुकाहट है, मतलब कि वो नकारते हैं नीतीश कुमार के नेतृत्व को, मगर फिर ऊपर से जब आता है बात तो फिर यहाँ पर सुलह हो जाता है। तो आखिर क्या बात है कि नीतीश कुमार को ही नेता? बिहार को चारागाह बना दिया है और पूरी अराजकता का शिकार है। सारी व्यवस्था कोलैप्स कर गई है, और उसमें ऐसे जो ऑफिसर हैं जिसको खालिस्तानी ये कहते हैं, खालिस्तानी से लड़ने में सब सिख को खालिस्तानी बना देंगे, घोषित कर देंगे। ये बड़े राष्ट्रवादी हैं। ये जो कहें सो गॉड वर्ड है खालिस्तान। ये सिखों का क्या बलिदान है इस राष्ट्र के निर्माण में, इस संस्कृति और विरासत। नहीं, सिख पे नहीं बोले हैं, जैसे वो बोले हैं कहे कि खालिस्तानी है, खालिस्तानी मानसिकता। खालिस्तानी। अरे खालिस्तानी क्या होता है? खालिस्तानी ये खालिस्तानी और ये आतंकवादी दोनों अलग चीज़ हैं क्या? दिमाग में जहर फैला हुआ है। उस व्यक्ति ने यही कहा ना, हमने भी सुना है, यही कहा कि आरएसएस के पैटर्न पर वो काम कर रहे थे, शाखा लगा रहे थे। आरएसएस के पैटर्न, ये नहीं कहा कि आरएसएस आतंकवादी है। ये तो कह रहा है कि पीएफआई आतंकवादियों का संगठन है। आप मानते हैं कि नहीं कि इस देश में देश विरोधी कार्य में पीएफआई ये सब तमाम चीजें लगी रहती हैं? अरे पूरी ताकत से मैं विरोध करता हूँ, लेकिन इसका मतलब मुसलमान का विरोध नहीं करता हूँ। पर बीजेपी के लोग कहते हैं कि ज्यादातर बीजेपी के लोगों को मुबारक हो जो उनका चिंतन है। मतलब वो लोग तो मुसलमान को ही एक प्रकार से आतंकी के रूप में नहीं, मैं मानता हूँ, मैं नहीं मानता हूँ। राष्ट्र निर्माण में मुसलमानों का भी बहुत योगदान रहा है। अब इतिहास पर चर्चा करेंगे तो बाबर को लाने वाले भी कौन लोग थे? बाबर तो झेलम के उस तरफ से बढ़ना नहीं चाहते थे। यहाँ कौन हिंदू राजा थे जो उनको बुलाए लोधी से लड़ने के लिए? इतिहास हमको मत पढ़ाइए, जो लोग नहीं पढ़े हैं उनको पढ़ाइए कि कैसे खालिस्तान का जन्म हुआ है। अच्छा, बीजेपी जदयू में जो नूरा कुश्ती वाला लड़ाई चल रहा है, कब तक चलेगा, या टूट फूट हो जाएगा, या क्या? ये लोग रोटी के लिए बहुत सारे लोग राजनीति करते हैं। मैं राष्ट्र के लिए राजनीति करता हूँ, समाज के लिए राजनीति करता हूँ। और इन अराजक तत्वों को, अराजकता से मतलब है जो अराजकता से लड़ता है वो हाशिए पर है, वो खड़ा है किनारे, लेकिन वो लड़ता रहता है, वो लड़ेगा। लोजपा रामविलास का बीजेपी से कैसा टाइप चल रहा है दिल्ली वाला में? लोजपा अकेले रास्ते पर है, संगठन का काम कर रहा है,
सच्चाई के साथ खड़ा है। जो दारू पी पी करके जहरीली शराब पी के मर रहा है वहाँ जा रहे हैं, रेप हो रहा है वहाँ जा रहे हैं, हत्या हो रही है वहाँ जा रहे हैं, जहाँ लूट है भ्रष्टाचार है सरकार के संरक्षण में उसके खिलाफ बोल रहे हैं, जनमानस तैयार कर रहे हैं कि जागो, नहीं तो ये कह देगा सिख सबको कि खालिस्तानी है। 24 में किधर आने वाले हैं सर? आरजेडी के तरफ या बीजेपी के तरफ? हम जहन्नुम में भी जाएंगे तब भी सत्य के साथ खड़े होंगे। सत्य कौन है? मतलब आरजेडी सत्य यही है जो मैं बोल रहा हूँ, सत्य यही है कि लोग अपने जमीर को ना मारें, सत्य के साथ खड़े हों और ये बिहार बहुत बर्बाद हुआ है और बर्बादी के किनारे ना ले जाएं। 25 तक नीतीश जी सीएम रहेंगे। अब चिराग हम जी कहते हैं नहीं रहेंगे। चिराग जी कहते हैं ठीक है, नहीं रहना चाहिए। ये तो हम भी कहते हैं नहीं रहना चाहिए। इसकी लड़ाई 10 वर्षों से लड़ रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने लड़ाई शुरू की जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में, और सृजन घोटाला सबसे बड़ा घोटाला हो गया नीतीश कुमार के नेतृत्व में। उस पाप के भागी हम लोग भी हैं, इस सरकार को बनाने वाले लोगों में से थे। तो पापियों की एक समूह खड़ी है। अब आरसीपी को देखिए, सारा पाप कर गए नीतीश कुमार के लिए, उनके हुए। तो जो लोग वहाँ पाप में फंसे हुए हैं उन लोगों को भी हम निवेदन करते हैं राष्ट्र निर्माण में, राज्य निर्माण में लगें। और बार बार समाजवादी मोदी जी कहते हैं इनको, एक बार और समाजवादी कहे थे तो हमको लगा कि व्यंग है। सही समाजवादी मांगते हैं तो हम समझते हैं कि सृजन घोटाले वाले समाजवादी हैं, तो समाजवाद का परिभाषा बदलना होगा। अभी तो राष्ट्रीय पार्टी के दर्जा के लिए जदयू मेहनत कर रही है पूरे अलग अलग स्टेटों में। अरे तो लूट का धन इतना है तो बाहर जाएगा तबे ना माल में। ये मणिपुर में इनका कौन समाजवाद था? तो जॉर्ज फर्नांडिस का किया हुआ है, माल ही खर्चा करके इधर उधर कर रहे हैं। मतलब जॉर्ज फर्नांडिस का चुनाव विचारों का एक तारतम्य आज पूरे देश में खड़ा है। जो जानता है कि ये जमात बहुत भ्रष्ट हो गया है, विचारहीन हो गया है, उन लोगों से अलग होकर के वो देख रहा है। बहुत सारे उसमें फंस भी जा रहे हैं। विकास भवन में हाल ही में आग लगने की बात आई, फिर ये दरोगा पुलिस स्पीकर भागते हुए नजर आए वहाँ से जब मीडिया। ये कागज जलाने में, सबूत मिटाने में नीतीश कुमार की सरकार एक्सपर्ट है। 3 बार एफआईआर हुआ है, कार्रवाई कुछ नहीं हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि जो पहले सुनते थे कांग्रेस के राज में कोऑपरेटिव का फाइल जलता था, कोऑपरेटिव के भवन में आग लगता था, आज मनरेगा में आग लग रहा है, आज पीएचडी में आग लग रहा है, जल जीवन हरियाली। अब जब इतनी हरियाली है तो आग क्यों लगवा रहे हो भाई? अब आग लग गया गलती से तो 3 बार एफआईआर हुआ, वो कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा। इसका मतलब कि कुछ सेक्रेटेरिएट में बैठे हुए बड़े पदाधिकारी लूट का माल ईमानदार अफसरों को भी डरा के धमका करके उसको भ्रष्ट बना रहे हैं। अभी आपने देखा नहीं, एक विभाग का इंजीनियर मुजफ्फरपुर में पकड़ा गया, 70 लाख 80 लाख रुपया यहाँ के सेक्रेटरी, अपने विभाग के सेक्रेटरी के लिए शायद ला रहा था, पकड़ लिया चेकिंग वाला। वो समझा कि ऐसे जो चेकिंग में होता है विशेष वीआईपी का नहीं है। पकड़ लिया तो उसने कहा कि यदि थाने से मुझे जमानत नहीं दिया गया तो मैं पोल खोल दूंगा। कहाँ है नीतीश कुमार? किस बिल में छुपे हुए हैं? उनको सारा प्रदेश दुनिया सब जान गया और उनको पता नहीं, आज तक नहीं बताए, सामने आए नहीं और वहीं से थाना से छोड़ दिया गया। कितनी हिम्मत है डकैतों में, इसलिए कि डकैतों का सरदार यहाँ रक्षा के लिए बैठा हुआ है। चलिए, बात कर रहे थे हम अरुण जी से, जो लोजपा रामविलास के उपाध्यक्ष हैं, और भी तमाम बातें करते रहेंगे। अभी जो एसएसपी को लेकर बयान था उसको लेकर, और बिहार में बढ़ रहे भ्रष्टाचार और तमाम जगह की फाइलें जो जलाई जा रही है उसको लेकर सवाल था लोजपा रामविलास के उपाध्यक्ष से। मेरा नाम हुआ रविकांत, धन्यवाद।